भारत में लगभग हर शादी या पार्टी में पनीर से बनी डिश जरूर बनवाई जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में भी लोगों की पहली पसंद पनीर ही होती है। मतलब नॉनवेज नहीं खा रहे तो कहते हैं क्या खाएंगे भाई, पनीर का कुछ मंगा लें, क्योंकि घर में आलू प्याज ये सब तो बन ही रहा है। तो लोगों को लगता है पनीर खाए तो कुछ स्पेशल खाए। पनीर टिक्का से लेकर मटर पनीर तक, शाही पनीर से लेकर कढ़ाई पनीर तक जैसी बहुत सी पनीर की डिशेस दावत का जायका और शान दोनों बढ़ा देती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि देश में बहुत बड़ी मात्रा में नकली पनीर भी बेचा जा रहा है। नकली पनीर बनाने वाली गैंग्स इस पनीर में ऐसी चीजों की मिलावट कर रहे हैं जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है। यह पनीर दिखने में तो आपको असली लगेगा, लेकिन इसे खाने के बाद आपके शरीर में बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जो लोग पनीर के शौकीन हैं और आए दिन पनीर से बनी चीजें खाते हैं, उनके लिए पनीर स्लो पॉइजन से कम नहीं है। पिछले कई दिनों में देश के अलग अलग इलाकों से बड़ी मात्रा में नकली पनीर पकड़ा गया। नकली पनीर के धड़ल्ले से बिकने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आम नागरिक इसे पहचान नहीं पाता, और दूसरा नकली पनीर को लेकर हमारे यहां कानून बहुत कमजोर है, इसलिए पकड़े जाने के बाद भी लोग इस काम को बंद नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले नकली पनीर में मिलाए जाने वाली चीजों के बारे में आपको बता देता हूं। नकली या मिलावटी पनीर में पहला आइटम जो मिलाया जा रहा है वो है स्किम्ड मिल्क पाउडर, यूरिया और डिटर्जेंट। इन सभी चीजों को मिलाने से पनीर को सफेद बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया जाता है। इससे नकली पनीर को पनीर जैसी शेप या आकार दिया जाता है। इस एसिड की वजह से नकली पनीर को काटते हुए भी इसकी पहचान नहीं कर पाते। नकली पनीर में चिकनाई लाने के लिए पॉम ऑयल मिलाया जाता है। इन सभी चीजों को तैयार करने के बाद एक घोल तैयार होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। इससे पनीर का घोल फट जाता है और बाद में इसे बड़े बड़े टुकड़ों में जमा दिया जाता है। यही पनीर ठंडा करके आपके आसपास के इलाके की दुकानों तक पहुंचकर आपके घर तक पहुंच रहा है। अब यह भी समझिए कि इस नकली पनीर की असली कीमत क्या है और यह बाजार में किस रेट में बिकता है। लेकिन इसे जानने से पहले असली पनीर का रेट देखिए। दरअसल 1 किलो असली पनीर बनाने के लिए करीब 5 किलो दूध की जरूरत पड़ती है। अभी 1 लीटर दूध की कीमत करीब 70 रुपए है। इस हिसाब से 1 किलो असली पनीर की कीमत 400 रुपए के आसपास बैठती है, जबकि 1 किलो नकली पनीर को बनाने में मात्र 100 से 120 रुपए का खर्चा आता है। इसे दुकानदारों को थोक रेट में 150 से 180 रुपए में बेच दिया जाता है। बाद में यही पनीर इलाके के हिसाब से आपको 300 से 400 रुपए में मिलता है। अगर आपको कोई दुकानदार सस्ता पनीर बेचने का ऑफर दे रहा हो तो संभल जाइए, क्योंकि यह नकली पनीर या मिलावटी पनीर हो सकता है। देश में नकली पनीर का मार्केट इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आम नागरिक के पास नकली पनीर की पहचान करने वाली कोई मशीनरी या लैब तो है नहीं। इसके अलावा लोगों के पास नकली पनीर को पहचानने की जानकारी भी नहीं है। आपको कुछ तरीके बता देता हूं जिससे आप घर पर ही नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका तो यह है कि पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे हाथों से मसल कर दें। अगर पनीर टूटकर बिखरने लगे तो समझिए कि पनीर नकली है। दरअसल नकली पनीर में मौजूद स्किम्ड मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाता और दबाव पड़ते ही बिखर जाता है। दूसरा तरीका यह है कि पनीर को पानी में उबाल लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो सोयाबीन या अरहर दाल का पाउडर पनीर पर डाल दीजिए। अगर 10 मिनट बाद पनीर का रंग लाल होना शुरू हो जाए तो समझिए कि पनीर में डिटर्जेंट या यूरिया की मिलावट की गई। इसके अलावा पनीर पर कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालें। अगर पनीर का रंग गहरा नीला या काला हो जाता है तो समझ जाइए कि पनीर मिलावटी है और इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा है। आयोडीन टिंचर किसी भी केमिकल शॉप पर आसानी से मिल जाता है। अब इसके लिए यह नहीं कि पूरे पनीर पर डाल दिया और पता चला कि अच्छा पनीर भी खराब हो गया। थोड़ा सा पनीर लेकर उसमें डालिए। आयोडीन टिंचर की मदद से किस तरह पनीर की पहचान की जा सकती है, इसका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। इस प्लेट में पनीर के 2 टुकड़े रखे हुए हैं। पहले टुकड़े पर पीले रंग का आयोडीन टिंचर डाला गया, इससे पनीर पर पीले रंग में कोई बदलाव नहीं आया। जबकि दूसरे पनीर के टुकड़े पर इस केमिकल को डालने के बाद इसका रंग काला हो जाता है। ये देखिए, पहले पे डाला वो पीले का पीला है, अब दूसरे पर देखिए डालने पर क्या होता है। ये देखिए पनीर काला हो गया। यानी काले रंग वाला पनीर मिलावटी है क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब आप भी इस आयोडीन टिंचर की मदद से मिलावटी पनीर को पकड़ सकते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि इस तरह से एहतियात बरतिए। पाठशाला देखते रहिए। अब अभी पनीर खा रहे हैं तो उसको मत छोड़ दीजिए, अगली बार से टेस्ट कर लीजिएगा।